कल जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर गए थे, कुछ थोड़ी सी उम्मीद लग रही थी कि शायद मार्केट जो है वो रिकवरी के पाथ पे चल पड़े और थोड़ा सा ऊपर जाएं। लेकिन आज जो हुआ वो बिल्कुल उसको वर्ड यही दिया जाएगा, इट वाज अ बियर अटैक। और ज़बरदस्त ताबड़तोड़ उन्होंने तोड़ा है मार्केट को बियर्स ने, और बुल्स का कोई चांस ही नहीं था। और ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट्स में क्या हुआ, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स ने अच्छा या बुरा परफॉर्म किया, और मार्केट कल कैसे रह सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी स्पेशल है ये वीडियो। और कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो कल के ही वीडियो में मैंने बोल दिया था कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि मार्केट्स नीचे रह सकती हैं। तो जो जिन लोगों ने मेरे कल का वीडियो देखा होगा उनको पता था कि मैंने ऐसा बोला है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग ही रहा था पिछले 3 दिनों में कुछ खास बढ़त हासिल की नहीं थी, बस ये बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे मेनली जो बायस था वो डाउनवर्ड था। सिर्फ मार्केट्स ने पुल बैक किया और उस दिन भी 7 पॉइंट माइनस में बंद हुई। कल भी जो है कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो क्रिटिकल लेवल से उससे ऊपर क्लोज नहीं हो पाया था। तो ऐसा लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे रह सकती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोली थी वो ये थी कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि सारी ग्लोबल मार्केट्स डाउन थी लेकिन हमारी मार्केट प्लस में थी। और हमारी मार्केट जो है वो बाकी ग्लोबल मार्केट्स के अगेंस्ट जा रही है। और एक दिन ऐसा भी हुआ था कि सारी ग्लोबल मार्केट्स ऊपर थी और हम बहुत ज़बरदस्त माइनस में थे। तो हम काफ़ी ज़्यादा उल्टा भी जाना शुरू हो गए थे। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये रोज़ रोज़ तो हो नहीं सकता है कि मार्केट बाकी दुनिया एक तरफ जाए और हम बिल्कुल ही दूसरे डायरेक्शन में जाएं। तो कभी ना कभी तो कैचअप होना ही था। और यूएस मार्केट्स बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस हैं उसके। दो कारण तो ये हैं कि पहला, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो मार्केट को वरी कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इतना पैसा मार्केट में लाएंगे तो उसको खरीदने के लिए कुछ आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, जिसका मार्केट सोच रही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड डील्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हायर बॉन्ड डील्स की वजह से यूएस मार्केट्स को काफ़ी कंसर्न है। और दूसरा ये है कि मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि जो 2.9 जो 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो इकोनॉमिक पैकेज आने वाला है उसकी वजह से टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो वो भी मार्केट्स को, यूएस मार्केट्स को ये बात स्पूक कर रही है, जिसका असर बाकी दुनिया पे भी पड़ रहा है, क्योंकि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो कल भी ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे रह सकती है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि जो आज जितना मार्केट नीचे रही है, क्या पता उतना ही नीचे रहे मार्केट। और सबसे ख़राब बात ये थी आज की फॉल में कि पहले नीचे शुरू हुई लगभग 102 पॉइंट से, हल्की सी रिकवरी भी करी 30-40 पॉइंट खुलने के बाद में, फिर नीचे आई काफ़ी ज़्यादा, फिर स्टेबल रही। लेकिन आखिरी के 1-1.5 घंटे ने इसकी बिल्कुल कमर तोड़ दी, ज़बरदस्त फॉल हुई। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री फॉल की, बस गिरती चली जा रही थी। और एंड में भी देखिए, आप देख सकते हैं कि रिकवरी जो है वो ना के बराबर हुई है, करीब सिर्फ 14-15 पॉइंट ही। दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट नहीं था तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कल भी मार्केट नीचे रह सकती है। तो कल मार्केट का जो रेंज है वो 14,700 750 से लेकर ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है वो 14,200 और 300 के बीच में रह सकता है। तो रफली मार्केट की रेंज ये हो सकती है कल, अनलेस कुछ बहुत ही एक्सेप्शन हो जाए। और इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 6.5 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक जो है वो 76 पॉइंट नीचे है, और यूरोपियन मार्केट्स भी सारे नीचे हैं। और अगर हम बात करें आज निफ्टी के स्टॉक्स की, तो कुछ स्टॉक्स प्लस में भी थे, जिनमें जो टॉप गेनर्स थे, इनफैक्ट 3 ही स्टॉक्स प्लस में थे निफ्टी के, जिनमें थे सिप्ला, एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। और जो लूजर्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा लूज किया टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज एक ही सेक्टर प्लस में था, फार्मा, और वो भी बहुत ही ना के बराबर, सिर्फ नाम के लिए। और जो सेक्टर्स सबसे ज़्यादा डाउन थे वो थे पीएसयू बैंक्स, मेटल और रियल्टी। तो ये मेन निफ्टी का था हमारा। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कल मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर रह सकती है। उसकी वजह ये थी कि इसने अच्छे लेवल पे क्लोज किया और नीचे एक नीचे का जो लो था कल का,
वो इसके लो से ऊपर रहा और ऊपर अच्छा क्लोज किया था, तो ऐसा लग रहा था पॉसिबिलिटी है ऊपर रहने की। और ऐसा लग रहा था कि एचडीएफसी बैंक भी अपनी नींद में से जाग सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो पॉसिबिलिटी थी कि ये अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि निफ्टी नीचे जाएगी तो काफ़ी सारे जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स ही हैं। तो अगर निफ्टी नीचे रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक निफ्टी भी अंडर परफॉर्म करने के पूरे चांसेस हैं। और आज निफ्टी जबकि 1.79 1.8% नीचे थी, बैंक निफ्टी जो है वो 2.6% नीचे थी। वो भी कब? जब उसने 90 पॉइंट जो है वो कवर किया है। लो था 203 का, क्लोज किया है 293 पे, तो 90 पॉइंट कवर किए। उसके बावजूद लगभग ऑलमोस्ट 900 पॉइंट नीचे थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक टाइम पे बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे चली गई थी। और इतनी शार्प फॉल है, कहीं कोई इरादा दिख नहीं रहा है इसका ऊपर जाने का। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल भी नीचे रह सकता है। तो मेरे ख्याल से कल आसानी से आप 33,000 का लेवल तो देखेंगे ही देखेंगे। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा इसको सपोर्ट मिले, बट मैं समझता हूँ कल 33,000 या 33,100 का लेवल बहुत ही आराम से दिख जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। इतने बड़े इंडेक्स होने के बाद में 200-300 पॉइंट इज़ नथिंग, 1-2% के बराबर भी नहीं है वो। तो मेरे ख्याल से कल भी मार्केट जो है वो वीकिश रह सकती हैं। तो जिसने पुटे बेची हों वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएंगे, और जिसने कॉलें बेच दी होंगी सही टाइम पे 35,000 34,000 की, वो तो बड़ा खुश होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक्स की, जो आज सबसे ज़्यादा माइनस में थे। तो ये आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी सारा का सारा ही रेड में था, सारे बैंक्स माइनस में थे। और जो सबसे ज़्यादा नीचे थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्म किया, वो थे आरबीएल बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक। तो ये थे समरी आज की। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशन लेके अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। तो ये कल भी मैंने वीडियो में कवर किया था अपने कि आज अदानी पोर्ट्स नीचे रह सकता है। और ये मैंने ये भी बोला था ये कॉन्ट्रा कॉल है, क्योंकि कल अदानी पोर्ट ऊपर था तो मैंने बोला था कि आज के लिए नीचे रह सकता है। और देखिए आज ऑलमोस्ट 4% नीचे था। और निफ्टी के टॉप लूजर्स में से था सेकंड नंबर पे टाटा स्टील के बाद में। तो आप देख सकते हैं मेरी जो प्रोडिक्शन मैंने की थी वो काफ़ी ज़्यादा सही निकली, और जिसने ये पोजीशन ली होगी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि कल भी शायद ये नीचे रह सकता है। तो कल अगर ये 707 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 710 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन ये तभी लेनी चाहिए जब कंफर्म हो जाए कि ट्रेंड नीचे का है। जैसे आज भी ट्रेंड नीचे का दिख गया था, सुबह ही थोड़ा सा ही अपर शेडो बना है, उसके बाद रेड कैंडल बनना शुरू हो गई थी। मेरा ईमेल आईडी है invest50070@gmail.com। तो ये ईमेल आईडी आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई आरएम नहीं है, या आपको जो सर्विस इश्यूज आते हैं वो उसमें आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे कब खरीदें, कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे कब बेचें, और आप उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स या तो बिल्कुल नहीं बनते या बहुत ही कम बनते हैं, या आप लॉसेज में जा रहे हैं, तो और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे पैसे मार्केट से बना सकें, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिखिए। और एक तो मैं आपका अकाउंट बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट जो अभी आप दे रहे हैं उससे तो काफ़ी कम होंगे ही होंगे। साथ में मैं आपका आरएम रहूँगा, और आपको कोई सर्विस इश्यूज़ अगर, वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपको वो सारे इशू रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। और साथ में आपको ये गाइड भी करूँगा कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें या कब बेचें, जिसमें आपके प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो आप ये आपको मेरे जो वैल्यू एडिशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ वो आपको तभी मालूम चलेगी जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो उसके लिए आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिखिए ताकि हम जल्द से जल्द जुड़ पाएँ। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, वो तो इन दोनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीएचईएल की। तो बीएचईएल देखिए बहुत ज़बरदस्त बढ़त हासिल की, खास करके इस दौर में। पिछले अगर हम 3-4 महीने की बात करें तो पहले रेंज बाउंड था काफ़ी समय तक, उसके बाद सडनली शूटअप किया, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थकान आनी शुरू हो गई है। और जिन जिन दिन निफ्टी ने अच्छा किया उन दिनों में भी बीएचईएल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और अब इसमें फॉल आने शुरू हो चुकी है। आज थोड़ी सी रिकवरी हुई बेशक,
लगभग ऑलमोस्ट 1 रुपया इसने रिकवर कर लिया अपने लोज से, लेकिन फिर भी सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद इसमें थोड़ी सी और वीकनेस हमें देखने को मिले। तो कल अगर ये 50 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 50 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन तभी जब इसका नीचे का ट्रेंड कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कमिंस इंडिया की। तो कमिंस इंडिया ने भी बहुत शार्प यहाँ से अपमूव दिखाई। लगभग 625-600 के लेवल्स थे, यहाँ से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और 875-900 के लेवल्स भी इसने देखे। काफ़ी जल्दी इसने कर लिया, 1.5-2 महीने में ये सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे अब इसको वीकनेस देखने को मिल रही है। एक इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई रेड, लेकिन उसके बाद में अब धीरे धीरे वीकनेस जो है वो ज़ाहिर होनी शुरू हो गई। और वॉल्यूम जो थे यहाँ पे ग्रीन कैंडल में, उसमें भी जो मेन झुकाव था वो नीचे का था, लेकिन रिकवरी हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन आज देखिए बहुत ही आराम से नीचे आ गया और किसी तरह का कोई अपर शेडो नहीं बना है और लोअर शेडो भी ना के बराबर है। दैट मीन्स ये अपने लो से बहुत ही पास करीब हुआ, सिर्फ 3 रुपये कवर कर पाया। तो कल हो सकता है ये और नीचे जाए। तो कल अगर ये 864 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 870 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। और आप देख सकते हैं सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी नीचे की तरफ गिरने शुरू हो गए हैं। तो कल मेरे ख्याल से ये इसके लिए भी एक डाउन डे हो सकता है। नेक्स्ट है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल करने के बाद में अब ये तेज़ी से गिर रहा है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। और आज भी काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट आई, लगभग 3.5% के आसपास में। तो अब ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और मेरे ख्याल गिर सकता है, क्योंकि आज इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। और कल भी मार्केट ने बड़ा अच्छा जो परफॉर्म किया उसमें भी इसने बिल्कुल भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं और एक ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न बनाया। हालांकि वॉल्यूम्स ठीक ठाक थे, लेकिन इसने बिल्कुल भी बढ़त हासिल करने की कोशिश नहीं की। तो साफ वीकनेस दिखाई दे रही है। तो कल भी हो सकता है ये और नीचे जाए। तो कल अगर ये 96 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 97 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी ने भी काफ़ी पहले रेंज बाउंड रह के फिर बहुत बढ़िया इसने शार्प अपमूव किया, लेकिन वहाँ से लेकर पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने 1.25 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा था, रेंज बाउंड था। लेकिन उसके बाद में सडनली ऊपर जाने की जगह इसमें वीकनेस आनी शुरू हो गई और कंटिन्यूसली ये लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। तो इंडिकेटर्स भी सारे देखिए, ये भी 50 से नीचे आ चुका है। स्टोकास्टिक्स और विलियम्स भी बिल्कुल नीचे हैं, जो अपने लोअर रेंज है उससे भी नीचे। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी और वीकनेस देखने को मिलेगी। और आज तो ये 200 से ऊपर ही रहा, लेकिन उम्मीद ये है कि कल ये 200 से नीचे का रेट दिखा सकता है। तो कल अगर ये 201 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 203 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपका इन रिकमेंडेशन से फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।